तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है उसका क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है? तो भारत की नदियाँ, झील, जल प्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अपवाह का अर्थ क्या होता है। अपवाह का अर्थ क्या होता है? तो अपवाह का अर्थ आपको नदी और अपवाह तंत्र होता है। क्या होता है? नदी और अपवाह तंत्र, मतलब जिसके द्वारा जल प्रवाहित होता है उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन कथन सही है। इनमें कौन कथन सही है? तो हम देखेंगे पहला क्या है, ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। तो ये सही है, ठीक है। भारत की कुछ नदियां ढाल के अनुरूप नहीं है, तो ये भी सही है। मतलब हिमालय की जो नदियाँ होती है वो अधिकतर ढाल होती है, और इधर जो मध्य के जो नदियाँ होती है वो कम ढालू होती है। नेक्स्ट क्या है, भारत की कुछ नदियाँ पहाड़ के आर पार बहती है। तो हाँ, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली ऊंच भूमि को क्या कहा जाता है। तो दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली ऊंच भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विभाजक। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है। इनमें कौन सी नदी जो है पूर्ववर्ती है। कौन नदी है पूर्ववर्ती? तो आपको सिंधु, मतलब कौन हिमालय के उस पार से आती है। तो ये सिंधु नदी है जो हिमालय के उस पार से आती है। नेक्स्ट देंगे, हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ मिलती है। तो हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी जो है कहाँ मिलती है? तो गिलगिट के निकट, गिलगिट के निकट मिलती है नदी घाटी सबसे गहरी। कितना मीटर? तो लगभग 5100 मीटर है। नेक्स्ट रहेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ये जमुना है। कौन है? जमुना। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। कौन कौन? तो नर्मदा और ताप्ती महत्वपूर्ण है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये नर्मदा नहीं बनाती है। नर्मदा और जो ताप्ती है ये नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में, कौन सी नदी जो है जो अरब सागर में गिरती है। कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो नर्मदा है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देंगे, लूनी किसकी सहायक नदी है। तो लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो है इसमें किसी की सहायक नदी है? किसी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि लूनी जो है गुजरात के जो कच्छ का रण है वहां पर जाकर यह लुप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन झील जम्मू और कश्मीर में है। कौन झील जो है जम्मू और कश्मीर में है? तो जो डल झील है वो जम्मू और कश्मीर में है। कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और पुलिकट झील आपको केरला में है, नहीं तमिलनाडु में है पुलिकट झील। नेक्स्ट देंगे, लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है, जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित हुआ है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो आपको गोदावरी होगा। कौन होगा? गोदावरी। इसकी लंबाई कितना है गोदावरी का? तो 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा का पूछेगा तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 है। ताप्ती नदी की लंबाई आपको 730 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। तो महानदी का लंबाई 900, ताप्ती का 730 और कृष्णा का 1400 और गोदावरी का 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन नदी, कौन इनमें कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन जो है गंगा की सहायक नहीं है? तो आपको इसमें कौन हो जाएगा? तो लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और बेतवा, सोन, चंबल ये जो है ये गंगा की सहायक नदी है, जो जमुना के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर हमारा कौन है देखेंगे, सही उत्तर कौन है? तब भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है।
तो भारत में जो भाखड़ा है सबसे ऊंचा बांध है, इस कौन, ये तो ये सही हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई पूछेगा कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल डैम की ऊंचाई कितना है, 226 मीटर। नेक्स्ट, भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये सही है। नेक्स्ट देंगे, भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो नहीं, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो बुलर है। कौन है, बुलर है। और कहाँ है बुलर, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमारा कौन होगा, तो 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सी सहायक नदी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो हम देखेंगे मतलब कौन किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन है, साबरी है। कावेरी के अकरावती है। कृष्णा के कोयना है। और महानदी के ज्वाय, ये गलत दिया है, ज्वाय महानदी की नहीं है। ज्वाय जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। ज्वाय किसकी है, तो लूनी नदी की सहायक नदी है। और लूनी नदी कहाँ बहती है, तो आपको राजस्थान में बहती है। और महानदी, महानदी की सहायक पूछेगा तो महानदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो आपको जोंक याद रखना है। जोंक, तेल पूछता है, ये जोंक, तेल, ईब, ईब और मोंड है। मोड, ईब और मांड है। कौन कौन है, तो जोक, तेल, ईब और मांड किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। किसकी सहायक नदी है, जोक, तेल, ईब और मांड है, तब महानदी की है। और ज्वाय जो नदी है वो लूनी की सहायक नदी है, जो राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, तो इसमें लंबाई के अनुसार देखेंगे कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, तो चिनाब नदी। चिनाब का लंबाई कितना है, 960 किलोमीटर है। रावी की 720 किलोमीटर है। झेलम का 725 किलोमीटर है। और सतलज का 1450 किलोमीटर है। कितना है, 1450 किलोमीटर है। तो इसमें सबसे लंबी पूछा है कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है, 1450 किलोमीटर है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो जलप्रपात। और ये किस नदी पर है, ये देखेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला का है, तो बूढ़ा घाघ, यह किस नदी पर है, ये महानदी दिया है लेकिन ये गलत है। बूढ़ा घाघ जो है यह लोध नदी पर है। किस नदी पर, लोध नदी पर है। और कहाँ है, तो झारखंड में है। लोध नदी पर, बूढ़ा घाघ लोध नदी पर झारखंड में है। और महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन है, तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। और इसकी लंबाई, हीराकुंड बांध की लंबाई कितना है, तो 25.8 किलोमीटर है, मतलब लगभग 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, धुआंधार प्रपात, यह नर्मदा नदी पर है। दूध सागर प्रपात मांडवी नदी पर है। गोकाक प्रपात, गोकाक प्रपात कहाँ है, तो घाटप्रभा नदी पर है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सा जल प्रपात तमिलनाडु में नहीं है। कौन सा जल प्रपात जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, तो लोढ़ जो जल प्रपात है यह कहाँ है, झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में लोढ़ जल प्रपात है। बाकी अय्यानार, कुर्तालुम, किलियूर, ये तीनों जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो आपको हुंडरू जो जलप्रपात है यह कर्नाटक में नहीं है, ये भी झारखंड में है। बाकी इरुपु, गोकाक और जोग ये कर्नाटक में है। और हुंडरू कहाँ है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस झील से नमक का अधिक उत्पादन होता है, तो सांभर जो झील है इससे नमक का अधिक उत्पादन होता है। और यह कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, तो राजस्थान में सांभर झील है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो आपका हो जाएगा बरकाना। कौन है, बरकाना है, जो कहाँ है, तो कर्नाटक में सीता नदी पर है। कहाँ है, कर्नाटक में सीता नदी पर है। बरकाना जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में सीता नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, जलप्रपात और नदी को सुमेलित करना है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन जलप्रपात किस नदी पर है, तो बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात कहाँ है, तो बरकाना जलप्रपात हम देखेंगे बरकाना कौन नदी पर है, तो सीता नदी पर। हम पिछले क्वेश्चन में बताया है कि बरकाना जलप्रपात कहाँ है, तो सीता नदी पर है। बरकाना कहाँ है, तो सीता नदी पर। और
कंडाधार, कंडाधार कहाँ है? तो कंडाधार आपको कोरा पानी नदी पर, और लोड जो जलप्रपात है यह बुद्धा नदी पर है, और हुंडरू प्रपात सोनलेखा नदी पर झारखंड में है। लोड भी झारखंड में है, बुद्धा नदी पर। कंडाधार प्रपात कोरा पानी नदी पर, और बरकाना या सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर इसमें देखेंगे कौन कौन है। तो झीलें स्थिर जल का संचय कर होती है, तो यहाँ ये सही है। झील में जल जो होता है स्थिर होता है। झीलें चारों ओर से थल से अवरुद्ध होती है, तो ये भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, तो ये भी सही है। और यह कहाँ है? तो रूस में कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट क्या है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, मतलब चारों ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, मिलान करना है कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। कौन झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और नक्की झील आपको राजस्थान में है। रूपकुंड कहाँ है? तो रूपकुंड उत्तराखंड में है। और परशुराम कुंड आपको कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, नक्की झील राजस्थान में, रूपकुंड उत्तराखंड में, और परशुराम कुंड आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो 25 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सी झील सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जो झील है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे हम क्या, 26 नंबर का बुलर झील। बुलर झील जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो हाँ ये सही है। तीसो मेरारी झील हिमाचल प्रदेश में है, तो नहीं, यह कहाँ है? तीसो मेरारी तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। लवासा झील कृत्रिम झील है, तो हाँ ये कृत्रिम झील है। और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अष्टमुडी लाइगुन झील है, तो हाँ ये लाइगुन झील है। यह कहाँ है? तो केरला में अष्टमुडी झील है। और लवासा झील कृत्रिम झील है जो महाराष्ट्र में है। और तीसो मेरारी झील हिमाचल प्रदेश में है। और बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो हमारा ऑप्शन जो है तीसो मेरारी ये गलत दिया है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी कौन सुमेलित नहीं है चेक करना है। तो मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। कांजली झील पंजाब में है, ये भी सही है। और क्या है? तो रुद्र सागर झील उत्तराखंड में है। रुद्र सागर उत्तराखंड में नहीं है। रुद्र सागर कहाँ है? तो आपको रुद्र सागर त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में स्थित है। और सस्थम कोटा कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो गलत दिया है। नेक्स्ट क्या है, इनमें कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है? कौन सी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है? तो लोहित जो नदी है यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। और यह जो सभी नदी का नाम दिया है ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। और यह बाकी सब पूर्व की दिशा की ओर बहती है, लेकिन जो लोहित है यह पश्चिम दिशा में बहती है। और सब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदी है। तो हाँ ये पश्चिम बंगाल की नदी है। रूपनारायण झारखंड की पहाड़ी से निकलते हैं, तो ये भी सही है। रूपनारायण राहर मैदानी हिस्से से गुजरती है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो ऑप्शन नंबर हम चेक करेंगे कौन है। तो बागमती यह कहाँ से निकलती है? तो बागमती नेपाल से निकलती है। और घाघरा यह यूपी से निकलती है। गंडक ये भी नेपाल से निकलती है। और राप्ती यह भी नेपाल से निकलती है। ये तिब्बत नेपाल के उस पर तिब्बत के पास से आती है। और यह यूपी नेपाल से निकलने के बाद यूपी में प्रवेश करती है। और यह भी यूपी में प्रवेश करती है बागमती नदी। तो इसमें क्रम से हम देखेंगे, क्रम से कौन है? तो क्रम से आपको हो जाएगा, पहले घाघरा नदी है, उसके बाद राप्ती नदी है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद बागमती नदी है।
तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। इन नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा बनास नदी। पहला बनास नदी हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद काली सिंध नदी। काली सिंध नदी कहाँ है? तो यह एमपी में है। और बनास नदी कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। और पर्वती नदी, पर्वती नदी आपको हो जाएगा एमपी में। और सिंध नदी यह भी, यह एमपी और यूपी, एमपी यूपी दोनों जगह गुजरता है। कौन? सिंध नदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पहले पश्चिम से पूर्व से जाना है, तब बनास नदी, उसके बाद काली सिंध नदी, उसके बाद पर्वती नदी और तब सिंध नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 31 नंबर का। नेक्स्ट देंगे, नदियाँ नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है? तो हम चेक करेंगे कि कौन ऑप्शन इसका सही है। तो यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, तो ये सही है। यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, तो ये भी सही है। यह मध्य भारत के बाद धरातल के ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम कहाँ मिलता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम आपको देवप्रयाग में मिलता है। कहाँ? देवप्रयाग में मिलता है। और जो अलकनंदा, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और भागीरथी, ये सब जो जहाँ आकर मिलती है, उसका जो हम ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो जल्द ही बनाकर डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। और इसका लिंक भी है जो इस वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन सी नदी गंगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कौन नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो जो जमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो नदी का उद्गम स्थल जो है वो सुमेलित करना है। तो किसका उद्गम स्थल कहाँ है हम देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपको चिमियुंग डुंग हिमनद से है। और सिंधु नदी का उद्गम आपको बोखर चूस से होता है। अलकनंदा का उद्गम संतोपत हिमनद से। भागीरथी का उद्गम गौमुख हिमानी से होता है। भागीरथी का उद्गम कहाँ से? गौमुख हिमानी से। अलकनंदा के संतोपत से, सिंधु के बोखरचू से, और ब्रह्मपुत्र के गौमुख से, ब्रह्मपुत्र का चिमियुंग डुंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? तो जो गोदावरी जो है रिफ्ट वैली में नहीं बहती है, बाकी महानदी, ताप्ती और नर्मदा ये रिफ्ट वैली में बहती है। नेक्स्ट, नदी और उसकी सहायक नदियों का जो मिलान है वो करना है। तो हम देखेंगे कौन नदी किस में जाकर मिलती है। तो गंगा में कौन नदी मिलती है? तो गंगा की सहायक है बागमती, गोदावरी की पैनगंगा, जमुना की धानसन, कृष्णा के भीमा नदी। कृष्णा के कौन है? भीमा। तो गंगा की बागमती, गोदावरी के पैनगंगा, जमुना के धानसन और कृष्णा के भीमा नदी सहायक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेंगे, सूची 1 को सूची 2 में शामिल करना है। मतलब जो झील है या किस राज्य में, कौन झील किस राज्य में स्थित है, यह मिलान करना है। तो भीमताल, भीमताल कहाँ है? तो भीमताल कुमायूं में है। और कुमायूं कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नक्की झील राजस्थान में है। और सोमेरारी झील आपको लद्दाख में है। तो भीमताल कुमाऊं उत्तराखंड, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नक्की राजस्थान, और सोमरारी कहाँ जाएगा? तो लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में कौन सा जलप्रपात सही नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसमें कौन गलत दिया है वो देखेंगे। तो पहला का है बरेही पानी, कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बुंडला हिमाचल प्रदेश में है। तीर्थगढ़, यह तीर्थगढ़ जो है झारखंड नहीं है, तीर्थगढ़ है आपको कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है। तीर्थगढ़ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। और वेंटाउंग कहाँ है? तो मिजोरम में। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सी नदी मैकाल रेंज में नहीं निकलती है? कौन सी नदी जो है मैकाल रेंज से नहीं निकलती है? तो जो ताप्ती जो है मैकाल रेंज से नहीं निकलती है, बाकी नर्मदा, सोन और महानदी यह मैकाल रेंज से निकलती है। तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती आपको सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा से निकलती है। नेक्स्ट देंगे, अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है? अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देंगे, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसमें चेक करना है बांध और नदी, मतलब बांध जो है यह किस नदी पर है। तो हम चेक करेंगे, पहला का है तब बालीमेला। बालीमेला कहाँ पर, किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। नीरा बांध, नीरा बांध तुंगभद्रा पर है, जो यह नहीं है क्योंकि तुंगभद्रा नदी जो है यह कर्नाटक में है, और नीरा बांध जो है यह महाराष्ट्र में है। नीरा बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर बांध यह चंबल नदी पर है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे हम बगलिहार बांध। बगलिहार बांध कहाँ है? तो ये झेलम नदी है, जो कहाँ झेलम पर नहीं है, कहाँ है? तो चिनाब पर है। बगलिहार कहाँ पर है? तो चिनाब पर। बाकी सब सही है। तो हम देख लेंगे, हथमाठी बांध साबरमती नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर। मिराक्षी दामोदर नदी पर है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यह गलत दिया है। नेक्स्ट देंगे, ग्रैंड एनिकट नहर का उद्गम कहाँ होता है? ग्रैंड एनिकट नहर का उद्गम जो है वो गोदावरी नदी से होता है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में बांध और नदी को सुमेलित करना है। बांध और नदी को सुमेलित करना है, तो इसका मतलब कौन सुमेलित नहीं है? तो दुल्होस्ती। दुल्होस्ती का किस पर है? तो चिनाब नदी पर है। और रिहंद बांध, रिहंद बांध जो है वो केन नदी दिया है, लेकिन केन पर नहीं है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही है, यूपी में है। कहाँ है? तो यह यूपी में है, रिहंद नदी पर ही है। पंचट बांध, पंचट बांध या पंचेत बांध बोला जाता है, तो यह दामोदर नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट देंगे, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु से नहीं मिलती है। निम्न में से कौन नदी जो है जो सिंधु से मिलती है? तो कौन नदी सिंधु से मिलती है? तो जो चिनाब जो है वो सिंधु से डायरेक्ट मिलती है। बाकी सब नदियां उस चिनाब की सहायक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? तो यह किसके नाम है? तो यह एक लवणीय झील है। क्या है? लवणीय झील है। नेक्स्ट देखेंगे, नदियों पर विचार कीजिए, मतलब नदियों को पूर्वी घाट से, कौन नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है? तो इसका ऑप्शन जो है ब्राह्मणी नदी और सुवर्णरेखा नदी, यह पूर्वी घाट से निकलती है। कौन कौन? ब्राह्मणी और सुवर्ण, नहीं ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नहीं, ये गलत दिया है। ये ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा है जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। नागावली और वंशधारा जो है ये ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा 48 का, क्योंकि दो नागावली और वंशधारा यह पूर्वी घाट से निकलती है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जो जोंक नदी जो है ये नहीं है, और पुनपुन, जलांगी और अजय नदी यह गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट देंगे, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो राजस्थान का जो सांभर झील है वो सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। और जो चिल्का जो है वो भी सबसे बड़ा है, लेकिन यह चिल्का जो है यह तटीय झील है। चिल्का क्या है? तो तटीय झील है। नेक्स्ट देंगे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैगून झील कौन है? तो यह चिल्का झील है। तो यह लैगून या तटीय झील बोला जाता है, यह सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा खारे पानी के, ये भी खारा पानी का है, और जो सांभर जो है वो भी खारे पानी का है, लेकिन वो हमारे देश के बीच में है। नेक्स्ट देंगे, वो स्थलीय है। नदी और उसकी सहायक नदियों को हमें मिलान करना है, कौन किसकी सहायक नदी है? तो हम देखेंगे, गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी कौन है? तो पेनगंगा। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ। दामोदर की सहायक नदी बराकर। कावेरी की सहायक नदी भवानी है। तो गोदावरी की पेनगंगा, महानदी के शिवनाथ,
दामोदर के बराकर और कावेरी के भवानी है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका पहला का 2 दिया था, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस नदी है? कौन ट्रांस नदी का उदाहरण है? तो इसमें जो सतलज नदी जो है हिमालय पार से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो झील है वो कहाँ अवस्थित है? इसको मिलान करना है। तो इसमें हम मिलान करेंगे कौन कहाँ अवस्थित है। तो साला झील, साला झील कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा में। लोकटक झील मणिपुर में। कालीवेली झील तमिलनाडु में। कालीवेली तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, बड़खल हरियाणा में, साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे, जमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और वे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाना है। तो कौन है पश्चिम से पूर्व की ओर? देखेंगे इसका, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पहले चंबल है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बेतवा है, तब केन है। मतलब चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन है? तो जमुना की पश्चिम से पूर्व की ओर सहायक नदी तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। नेक्स्ट देखेंगे, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तब विंध्य पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित हिमनद है और यह नदी है, मतलब कौन नदी किस हिमनद से निकलती है, इसमें कौन सही सुमेलित है उसके बारे में हमको देखना है। तो कौन सही सुमेलित है? तो बंदरपुछ से जमुना नदी निकलती है और बारह सिगरी से चिनाब नदी निकलती है। मिलाम से मंदाकिनी निकलती है, ये गलत है। सियाचिन से नुब्रा, ये दोनों गलत है। नहीं, जो सियाचिन से नुब्रा है यह सही है। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है और जेमू से मानस नदी निकलती है, ये गलत है। तो जेमू से जो मानस नदी दिया है वो हमारा गलत है, ये भी गलत है। तो 3 5 गलत है, 1 2 4 सही है। तो 1 2 और 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देंगे, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल नदी की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है? तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भालकुंड जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर नहीं है। और जो कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन है? तो कृत्रिम झील आपको जो कोडाई कनाल है तमिलनाडु का, यह कृत्रिम झील है। बाकी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है जो प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट देंगे, तीस्ता नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर कौन है? तो तीस्ता नदी का उद्गम वहीं से होता है जो जहाँ ब्रह्मपुत्र से, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो यह सिक्किम से होकर बहती है लेकिन ब्रह्मपुत्र के पास से इसका उद्गम नहीं है, तो यह गलत है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। तीसरा क्या है? तो तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर खाली 2 सही हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्या है, चेन्नई से कोलकाता की सड़क मार्ग से करने पर नदियों की कौन सी उपस्थिति का सही क्रम है? तो कौन सी उपस्थिति का सही क्रम है? तो हम देखेंगे, तो पहला क्या है? तो पेन्नूरू नदी, उसके बाद कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा नदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कौन कौन नदी है? पहले पेन्नूरू नदी पड़ेगा, उसके बाद कृष्णा पड़ेगा, उसके बाद गोदावरी, फिर महानदी, फिर सुवर्णरेखा नदी पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जलप्रपात और यह किस नदी पर स्थित है? कौन जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? हम देखेंगे, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी नदी पर, डुडुमा मचकुंड नदी पर, गोकाक प्रपात घाटप्रभा नदी पर, जोग प्रपात शरावती नदी पर। जोग, शरावती नदी, गोकाक घाटप्रभा, डुडुमा मचकुंड नदी
और दूध सागर मांडवी नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राइट है। नेक्स्ट देंगे, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। नेक्स्ट देंगे, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की कामेंग, दिबांग और लोहित ये सभी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तब बताया है मैंने, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये तीसरा वीडियो में जो थर्ड चैप्टर का वीडियो है उसमें मैंने बढ़िया से बताया है पद्मा नदी ये सब बारे में। नेक्स्ट क्या है, भेड़ा घाट पर कौन सा प्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर कौन सा प्रपात स्थित है? तो धुआंधार प्रपात स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा नदी का जोड़ जो है वो सही है? तो कौन सा नदी का जोड़ जो है वो सही है, हम देखेंगे कौन सही है। तो इंद्रावती नदी झारखंड में है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। भीमा तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लूनी नदी राजस्थान में है, ये सही है। घाट प्रभा ये नहीं है, घाट प्रभा केरल में नहीं है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देंगे, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करें। तो मतलब कौन इसमें सही है? तो एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है, तो ये सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देंगे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का। नेक्स्ट क्या है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सही है और कौन गलत है। तो यह बारहमासी होती है हिमालय की नदियाँ, तो ये सही है। हिमालय की नदियाँ जो होती है वो बारहमासी होती है। क्या होती है हिमालय की नदियाँ? तो बारहमासी होती है। और क्या है, 2 ऑप्शन इसमें देखेंगे, ये नदियाँ क्षेत्रों में सर्पाकार मार्ग में बहती है तथा अपना रास्ता बदलती रहती है, तो ये सही है। हिमालय नदियों की घाटियाँ चौड़ी एवं उथली होती है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है, कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेप करना है। नेक्स्ट देंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो जास्कर और लद्दाख के बीच। किसके? लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है सिंधु नदी। नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु की कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती है? तो कौन सी है जो सुलेमान श्रेणी से निकलती है? तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो पहला गोमल है। गोमल नदी जो है ये गोमल जो है सुलेमान से पहाड़ी से निकलती है और सिंधु की सहायक नदी है। कौन है? तो गोमल है, तोची है और विबोआ है। जो यह तीनों नदी का जो उद्गम है यह कहाँ है? तो पाकिस्तान से ही निकलती है और ये तीनों सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सत्य है और कौन गलत है, यह हमें देखना है। तो भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है, तो ये गलत है। ये जम्मू कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दिए गए सूची आपस में मिलान करना है। तो कौन किस कहाँ पे है? तो झेलम नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो बैरीनाग झील से। कहाँ से? बैरीनाग झील से। रावी नदी का रोहतांग दर्रा से। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से। सतलज नदी का राक्षस ताल से। कहाँ से? तो राक्षस ताल। झेलम कहाँ से? बैरीनाग से। रावी रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड और सतलज राक्षस ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन
बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देंगे, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण का अवरोही जो क्रम है उसको सजाना है। तो कौन उत्तर से दक्षिण है? तो पहले कौन है? पहले हम देखेंगे कौन है, तो झेलम है, उसके बाद चिनाब है, रावी है, फिर सतलज है। मतलब तो कौन है उत्तर से दक्षिण? झेलम, चिनाब, रावी और सतलज है। नेक्स्ट देंगे, यह नदी तंत्र चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में कलांग के निकट तांडी के में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संबंध में दिया गया है? तो ये किस नदी के संबंध में है? तो ये चिनाब नदी के संबंध में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह कहाँ है? भाखड़ा नांगल परियोजना तो सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर। गंगा नदी का उद्गम स्रोत, गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो गंगोत्री हिमनद है। कहाँ से है? तो गंगोत्री हिमनद से। और वहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और यह देवप्रयाग में आकर मिलती है, उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेंगे, गंगा नदी तंत्र में के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में पर विचार कीजिए। मतलब कौन सही है और कौन गलत है? तो गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर महाखंडों से होकर गुजरती है, तो नहीं, ये गलत है। और क्या है? तो गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यह भी गलत है। हरिद्वार के पास नहीं, उससे पहले ही यह मिलती है। नेक्स्ट क्या है, कहाँ से यह पर्वतीय भाग में प्रवेश करती है? पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में, तो यह देवप्रयाग से ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्या है, पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये सही है। पीरम द्वीप कहाँ है? तो यह बांग्लादेश में है, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ 3 सही हुआ है, तो 3 में केवल डी में है 3। नेक्स्ट देंगे, गंगा की सहायक नदियों में किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है? किस नदी का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल में है? तो हमारा हम देखेंगे क्या, तो घाघरा का, गंडक का, शारदा का और कोसी का, ये चारों जो नदी है इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। और रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नहीं है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है रामगंगा का? तो यूपी के उत्तराखंड में। कहाँ से? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा नदी। और घाघरा, गंडक, शारदा, कोसी यह नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और लंबी सहायक नदी है, तो ये गलत है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो जमुना है। नेक्स्ट देंगे, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा में के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है, तो ये सही है। बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सी जमुना की सहायक नदी है? तो जमुना की सहायक नदी कौन है? तो जमुना की सहायक नदी जो है सिंध है, केन है, चंबल है और हिंडन नदी है। मतलब सभी सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हम देखेंगे, कौन कथन सही है? जमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, तो ये सही है। कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये गलत है। तीसरा क्या है? तो चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। तो मतलब 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में 1 और 3 है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुँचती है और अंग्रेजी के यू आकार जैसा आकार मोड़कर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त किस नदी के बारे में विवरण दिया गया है?
तो किस नदी के बारे में है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट देंगे, भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को घटते क्रम में कौन है, सजाइए। तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर कौन है, घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा अपवाह किसका है, तो गंगा नदी के लंबाई के अनुसार भी अपवाह होता है। तो गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2510 होता है, और सिंधु का होता है 3180 टोटल होता है। लेकिन भारत में सिर्फ पूछेगा तो भारत में आपको सिंधु नदी की लंबाई 1114 है, और कावेरी नदी का लंबाई कितना है, तो ये तो पूर्णतः भारत में है, तो इसका लंबाई 805 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी लंबाई टोटल है 2900 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ भारत में पूछेगा तो सिर्फ भारत में ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर बहती है, और सिंधु 1114 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन ये इसके अनुसार हम देखेंगे कि किसका अपवाह क्षेत्र अधिक है। तो सबसे अधिक अपवाह किसका है, तो गंगा का, तो ऑप्शन 3 होगा पहले। उसके बाद किसका है, तो सिंधु का, तो ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का, तो 2, और फिर उसके बाद कावेरी का, तो 3 होगा, तो 4 होगा। तो 3 1 2 4 हमें चेक करना है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, तो 3 1 2 4 आपको ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देंगे, प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय जो प्रवाह तंत्र है हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, तो ये सही है कथन। प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्ण अवस्था में तथा इस नदियों की घाटी चौड़ी तथा उथली हुई है, तो ये सही है, मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन कथन सही है, तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, तो यह सही है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदी गंगा नदी तंत्र के अंग है, तो ये भी सही है। कौन है सही, तो 1 और 2, 90 का क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके स्थलों के संबंध में समूचे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो आइए हम सुमेलित करते हैं कि कौन नदी और कौन बांध है, कौन नदी और कहाँ से निकलती है। कौन नदी कहाँ से निकलती है, तो इसको देखेंगे, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो सतपुड़ा पर्वत से। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से। कृष्णा महाबलेश्वर। और ताप्ती आपको कहाँ से निकलती है, तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्या है, यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। उपयुक्त कथन किस नदी के बारे में है, तो यह नर्मदा नदी के बारे में कथन है। नेक्स्ट देंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। किस पर है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते क्रम में के अनुसार सजाना है, तो घटते क्रम मतलब सबसे जो बड़ा है वो पहले रखना है और सबसे छोटा बाद में रखना है। तो पहले लंबाई देखेंगे किसका कितना है, तो नर्मदा का है 1312 किलोमीटर, कृष्णा का 1400 किलोमीटर, गोदावरी का 1465 किलोमीटर, उसके बाद कावेरी का 805 किलोमीटर। कितना है, 805 किलोमीटर कावेरी का है। कावेरी का कितना है, 805 किलोमीटर। तो हम देखेंगे पहले कौन आएगा, तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 और फिर 4, तो 2 3 1 4, 2 3 और 1 4 किसका है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन है देखेंगे हम, तो मालप्रभा है, तुंगभद्रा भी है, भीमा है, लेकिन लक्ष्मण तीर्थ यह नहीं है। तो 1 2 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्न में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा आपको गोदावरी को कहा जाता है। और यही कहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है।
और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, यह किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट देखेंगे अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम जो है वो सही दिया है? तो कौन सा क्रम सही है? तो गोदावरी की लंबाई कितना है? गोदावरी का 1465 है, कृष्णा का 1400 है, महानदी का 900 है और कावेरी का 805 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट देखेंगे महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? महानदी मतलब किस राज्यों से गुजरती है? तो किन किन राज्यों से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से गुजरती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं गुजरती है। तो 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह किस महीने में होता है? तो न्यूनतम जल प्रवाह किस महीने में होता है? तो जनवरी से जून के बीच न्यूनतम जल प्रवाह होता है। नेक्स्ट देखेंगे दामोदर नदी की सहायक नदी जो है वो कौन है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? तो हुगली है। कौन है? हुगली नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में भारत का कौन सा जल प्रपात शरावती नदी पर स्थित है? कौन सा जल प्रपात जो है वो शरावती नदी पर है? तो जोग प्रपात है। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 में शामिल करना है, मतलब जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, भीमताल कहाँ है? भीमताल उत्तराखंड में है और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे हम, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कौन होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में कौन सी झील जो है वो लाइगुन झील है? कौन झील लाइगुन झील है? तो लाइगुन झील कौन है? तो चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है और पेरियार जो झील है यह लाइगुन झील नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी मीठे पानी की झील है? कौन सी मीठे पानी की झील कौन है? तो मीठे पानी की झील हम देखेंगे कौन है। तो जल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है, लोकटक झील है, बड़ा पानी, ये चारों जो है, ये ऑप्शन रिपीट कर गया है, तो ये चारों जो है मीठे पानी की झील है, मतलब उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? मानव निर्मित जो गोविंद सागर झील है वो किस परियोजना से है? तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना से है। नेक्स्ट देखेंगे गंगा कार्य योजना का संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए कि कौन सही है। तो देखेंगे हम गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में प्रारंभ हुआ था, तो ये सही है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, तो ये सही है। और यह कब शुरुआत हुआ था? तो दूसरा चरण आपको 1993 में शुरुआत हुआ था। कब हुआ था दूसरा चरण? तो 1993 में शुरू हुआ था। तो ये आपको जो चैप्टर 4 था उसका क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा था इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 7 नंबर चैप्टर है, उसमें भी क्वेश्चन शायद ज़्यादा है, तो क्वेश्चन ज़्यादा के चलते वीडियो लंबा हो जा रहा है। वीडियो देखिए क्योंकि अब बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शेयर करिए। थैंक दोस्तों।